बुधवार 16 अप्रैल को एनआईओएस के जयपुर में मानसरोवर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक मनीष चुग को ज्ञापन देकर सवाल जवाब किया। वहीं अभिभावकों और विद्यार्थियों ने यह आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि दांता रामगढ़ में एक ही व्यक्ति के कहने पर 4 प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाकर नकल गिरोह को पनपाया गया है। इन आरोपों को लेकर मीडिया ने रीजनल डायरेक्टर मनीष चुग से सवाल जवाब किए। पहले तो पत्रकारों के सवालों से रीजनल डायरेक्टर मनीष चुग बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सफाई दी। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई और फ्लाइंग के माध्यम से सुपरविजन की बात कही। उल्लेखनीय है कि आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली एनआईओएस परीक्षा में प्रदेश भर में 121 परीक्षा केंद्रों पर 20,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में परीक्षा के सफल संचालन, प्रॉपर मॉनिटरिंग, फ्लाइंग व्यवस्था और निष्पक्ष आयोजन बड़ी चुनौती है। प्रदेश भर के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने कहा है कि अगर परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तब नोएडा स्थित एनआईओएस के मुख्यालय का भी घेराव किया जाएगा। एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 19 अप्रैल से एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें वो लोग एजुकेशन लेते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं कर पाते, फिर उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के लिए स्वायत्त शासी संस्थान जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास इसका ऑफिस है। अभी हो क्या रहा है, ये एआई सेंटर देते हैं, लेकिन कई जगह पर नियम यह है या तो सेंट्रल स्कूल, नवोदय या फिर सरकारी स्कूल या सीबीएसई स्कूल और उसके बाद में प्राइवेट स्कूल देने चाहिए। जबकि इन्होंने अधिकतर एआई सेंटर्स वाले जो पीड़ित है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर ऑफिस के लोगों ने मिलीभगत करके कुछ शिक्षा माफिया जो दलाल हैं उनसे साठगांठ करके पैसा लेकर के और कुछ लोगों को तो पूरी तरह प्राइवेट सेंटर दे देते हैं और वहाँ पर नकल करवाई जाती है। किसी तरह की कोई सुपरविजन नहीं होता और फ्लाइंग के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। कई जगह पर जिन लोगों को डैमेज करना होता है तो वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस से बरतते हैं, तो एक तरह से बड़ा भेदभाव है। और इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेंटर लेके और नकल करवाते हैं, मोटी रकम अभिभावकों और विद्यार्थियों से वसूलते हैं और वो रीजनल डायरेक्टर के नाम से वसूलते हैं, या कि फ्लाइंग को मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं कि साहब फ्लाइंग आएगी, डायरेक्टर साहब को देनी है। तो सीधे सीधे आरोप बहुत से लोगों ने लगाए हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी है, इनको मेल भी किया है, लिखित में भी दिया है और भी दिया है, लेकिन अभी तक ये जब भी इनसे बात करते हैं तो अभी मीडिया वालों ने बात करने गए तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया पर नहीं बताऊंगा, आप मुझे चिट्ठी लिख के दो। उस तरीके से हर बार टालने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के और अभिभावकों और जो एआई सेंटर वाले पीड़ित लोग हैं उन्होंने इनका जो नोएडा में हेड ऑफिस है वहाँ भी शिकायत कर रहे हैं, मंत्री जी को भी अवगत करवाएंगे और इसके साथ साथ 19 अप्रैल से जो एग्जाम हो रही है उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो, इस बात को लेकर के आज काफ़ी सारे अभिभावक, कुछ छात्र नेता और कुछ एआई सेंटर संचालक यहाँ पर आए हैं। तो ये राहुल जी हैं, तो अभी आप वहाँ पर मिलकर आए हैं। पूरे प्रदेश में जब ये परीक्षा का माहौल है उसके माध्यम से बना हुआ है, उस समय में जब छात्रों के फ़ोन आते हैं, वो छात्रों की शिकायतें रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल सेंटर वाले हैं वो हमसे एग्ज़ाम देने के नाम पे या पेपर बताने के नाम पे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये छात्रों से मांग रहे हैं। तो इस माध्यम से हमने इनसे मुलाकात की कि जो आपकी जो प्रणाली है, जो सेंटर देने का जो आपका प्रोसेस है, उसको सबके साथ एक सरल तरीके से जो आपकी प्रोसेस बनी हुई है कि आपको सरकारी स्कूल में सेंटर देना है या जो सीबीएसई स्कूल है उनमें सेंटर देना है, उनमें सब जगह एक समान रूप से सेंटर वितरित किए जाए ताकि जो तमाम छात्र इस एनआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा ले रहे हैं उनके साथ न्याय हो और जो विद्यार्थी एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, जो धनवान नहीं है, उनके साथ न्याय हो सके। इस मांग को लेकर हमने आज से मुलाकात की। अब इनका कहना ये है कि जो हमने जो सेंटर दिए हैं उसमें जब हमारे पास जहाँ से जो सरकारी स्कूल है वहाँ से हमारे पास सेंटर है, जहाँ हमने सरकारी स्कूल अलॉट किए, जहाँ प्राइवेट के हैं हमने वहाँ प्राइवेट स्कूल किए। जबकि जो इनका नियम है उसके आधार पर इनको पहले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंदर इनको सेंटर अलॉट करना चाहिए था, उसके बाद सरकारी स्कूल है वहाँ इन्होंने अलॉट किया। लेकिन कुछ जो शिक्षा की जो मार्ग है उनके माध्यम से इन्होंने अपने हिसाब से जो प्राइवेट स्कूलें थी उनमें सेंटर देके जो शिक्षा को अपन कहें कि बिजनेस रूप में बदल के इन्होंने काम किया। देखिए, सारे एग्ज़ाम सेंटर्स जितने भी बनाए गए हैं वो नियमानुसार बनाए गए। जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है केंद्रीय विद्यालय, फिर रहती है जेएनवीज़, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन सीबीएसई एंड देन प्राइवेट स्कूल्स। इस संदर्भ में हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीकानेर शिक्षक माध्यमिक शिक्षा और जितने भी सीडीओज़ हैं उन सबको चिट्ठी लिखी थी। और हमारा ऑनलाइन पोर्टल होता है
सबको अप्लाई करना होता है। गवर्नमेंट जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने ऑनलाइन अप्लाई कंसिडर किया, ऑफलाइन में भी केवी गवर्नमेंट जो लेट हो गए थे उनको कंसिडर किया गया। जितना हो सका गवर्नमेंट वालों को प्रेशराइज नहीं किया गया, लिखा गया उनको। जो आप कह रहे हैं प्रेशर कर करके, हमने उन सबको लिखा। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बने, केवीज बने, जेएनवीज बने, ताकि एग्ज़ाम बहुत सुचारू रूप से हो सके। ये दातारामगढ़ को लेकर के ज़्यादा आक्रोश वहाँ है कि पर व्यक्ति वहाँ विशेष पर को आप जितने शिक्षा वहाँ बांटने पर के वहाँ रूप पर में प्रयास, वहाँ एक ही केवी है, केवी बना है। और जहाँ 4 गवर्नमेंट स्कूल्स ने अप्लाई किए 4 बने हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स जो कैटेगरी में आते हैं उन्हीं को बनाया गया, और जो 2 बार बन जाते हैं उनको वापस दोबारा नहीं बनाया जाता है। आपके नाम से कई लोग पैसा लेने का आप चेक कर लीजिए, आप चेक करवा लीजिए। आगे जो फ्लाइंग होगी, जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है, बिल्कुल, बोर्ड की फ्लाइंग जाएगी, 3-3 घंटे बैठेगी। मुझे आप ऐसे सेंटर्स बताइए जहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहाँ पर हमने पुलिस को भी चिट्ठी लिखी है। अभी आपके सामने मैंने पुलिस निर्देश जो है हमारा, उनसे भी बात करी, और उनको हमने ये भी कहा कि आपको सब जगह अपनी निगरानी में जो एग्ज़ाम कराने, उसके लिए हम उनको पहले से ही चिट्ठी लिखते हैं। सीडीओ की फ्लाइंग जाती है, डीओ की फ्लाइंग जाती है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर डीओ और सीडीओ की फ्लाइंग आई है नहीं आई है। और आप बच्चों को ये कहिए कि बच्चे अवेयर रहें, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अवेयर हो, वो क्यों ऐसा काम में इन्वॉल्व होते हैं, क्यों देते हैं। और अगर कोई बच्चे से ज़बरदस्ती करता है तो वो क्यों नहीं पुलिस पे जाके फ़ोन करता है। नहीं तो पुलिस से पहले तो आपके पास ही आएगा, वो देखते हैं सिस्टम। हमारे से पहले वो सेंटर पे है, सेंटर के नज़दीक पुलिस। हमें एग्ज़ाम के समय उसे कोई दिक्कत आ रही तो क्यों नहीं फ़ोन करता है वो पुलिस में। टोटल 121 सेंटर बने हैं। 121 सेंटर में 85 स्कूल्स जो हैं वो केवी गवर्नमेंट और जेएनवीज और गवर्नमेंट केवी जेएनवीज हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। और ये जो प्रयास है ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सबका प्रयास है। यहाँ पर लगभग कितने बच्चे बैठ रहे हैं 19 अप्रैल जो 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं करीब। और हर 3 महीने में होता है पानी पिला दो। ये जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं 20,000, इसमें इस बार अगर आप 10 साल से पहले का कंपैरिजन करेंगे, इन 2-3 सालों में इतना प्रयास हुआ है, जिसमें हमें आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑल्सो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ऑल्सो, कि वो लोग भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बने। लास्ट टाइम हमारी सबसे बड़ी समस्या पाली रही थी, जब प्राइवेट स्कूल में प्रॉब्लम रही थी, तो प्राइवेट स्कूल में इस बार वहाँ पर भी हमने बहुत प्रयास करके गवर्नमेंट स्कूल लिए। मैं तो चाहूँगा कि मीडिया और ये हमारा संदेश पहुँचाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल अप्लाई करें। जब हमारा नोटिफिकेशन निकलता है कि एग्ज़ाम सेंटर पोर्टल खुल चुका है, तो एग्ज़ाम पोर्टल खुलता है तो आप लोग अपनी डिटेल्स हमें दे जाएं, ताकि आप ये चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल को एक मैसेज दें कि वो लोग अप्लाई करें। और मैं तो चाहूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिलें, आप बीकानेर से भी मिलें, उनसे भी कहिए कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करें। ये एक सेंट्रल बोर्ड है, NIOS, इट इज़ एट पार विथ अदर CBSE बोर्ड। ये एक्चुअल में तो ये CBSE का ही बोर्ड था। 79 और 81 में 81 में ये सेपरेट होके एक इंस्टीट्यूट बन गया। तो हम तो चाहते हैं कि बहुत मॉनिटरिंग वे में एग्जामिनेशन हो।